हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज है 24 सितंबर 2020। देख लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं। पहली न्यूज़ है कि यूपी पुलिस में 5,805 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 19 और 20 दिसंबर को पुलिस भर्ती बोर्ड विभाग कराने की तैयारी में है, जिसमें आप देखेंगे तो जेल वार्डन के 3,638, घुड़सवार पुलिस के 102 व फायरमैन के 2,065 पद शामिल हैं। इसके अलावा भी हैं 9,495 पद हैं, जो कि सिविल पुलिस में दरोगा के 9,027, पीएसी प्लाटून कमांडर के 445 व फायरमैन के 23 पद पर भर्ती के लिए टेक्निकल असेसमेंट का काम चल रहा है। अगली न्यूज़ है, सभी विभागों से रिक्तियों का प्रमाणिक ब्यौरा तलब किया गया। सभी को पता है कि 21 सितंबर को सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री के द्वारा आयोग के अध्यक्षों को बुला करके उनसे मांगा गया था कि ब्यौरा आप लोग दीजिए, जितनी भी रिक्तियां अभी बची हुई हैं और जो प्रक्रिया चल रही हैं उनको तेजी से किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इस वजह से 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग भर्ती बोर्ड के प्रमुख के साथ बैठक में सरकारी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों के तेजी से भरने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री की बैठक में 84 विभागों की ओर से 2,84,000 रिक्तियों की जानकारी दी गई थी, जबकि माना जा रहा है कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। कार्मिक विभाग के विशेष सचिव शीतला प्रसाद की ओर से बुधवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर उनके विभाग में समूह क, ख, ग और घ की सीधी भर्ती व पदोन्नत से रिक्त पदों की अद्यतन सूचना को 25 सितंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अगली सूचना है कि गरीब सवर्णों को भी उम्र में छूट मिल सकती है। ये छूट लगभग 3 साल होगी, यानी ओबीसी कैंडिडेट्स को जितनी छूट मिलती है उतनी ही छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण का लाभ देने के बाद सरकार अब उन्हें सरकारी नौकरियों में उम्र में भी छूट देने की तैयारी में है। यह ओबीसी के समान करीब 3 साल की हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लंबे विचार विमर्श के बाद कार्मिक मंत्रालय को फिर से चिट्ठी लिखकर इस पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि यह बिहार चुनाव के पहले फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव के पहले सारी प्रक्रियाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। अगली न्यूज़ है, एनआरए के सितंबर 2021 में पहला सीईटी कराने की तैयारी। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए मतलब क्या होता है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कैलेंडर अपना घोषित कर दिया गया है, जिसमें लगभग 10 महीने का पूरा कैलेंडर दिया गया है और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा जो है ये सितंबर 2021 के पहले करवा ली जाएगी। अब इसमें देखिए, सीईटी से होगी स्क्रीनिंग की परीक्षा, यानी कि पहला चरण जो होगा वो एनआरए के द्वारा करवाया जाएगा सीईटी के माध्यम से, और इसमें जो अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे उसके बाद चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ये आयोग अपना अलग परीक्षा करा करके द्वितीय स्तर या तृतीय स्तर की जो भी इनके हिसाब से ज़रूरी होगा उसके बाद अभ्यर्थियों का ये लोग चयन कर पाएंगे। तो परीक्षा देखिए सितंबर 2021 के पहले होने की संभावना है। अगली न्यूज़ है, देखिए इसमें नियुक्ति देने की मांग के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों ने सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय से काउंसलिंग के बाद उनकी फाइल अपर मुख्य सचिव के पास भेज दी गई है। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति के लिए रिजल्ट जो आना था वो अभी तक नहीं आया है कि किसको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। इस वजह से अभ्यर्थी लगातार जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। अगला देखिए न्यूज़ है, पीसीएस की कॉपियों के मूल्यांकन में बदलाव हो। पीसीएस 2018 का रिजल्ट आया, परिणाम आया, जिसमें लगभग 200 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे राज्य से आते हैं और उनको सफलता मिली है यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा में। और आप टॉपर देखेंगे, टॉप 5 में 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अलग राज्य से हैं, 2 हरियाणा से और 1 बिहार से। यहाँ तक कि जो टॉपर है वो हरियाणा से है। यानी कि आरोप लगाया जा रहा है और सीएम साहब को लेटर लिख करके इस चीज़ की मांग की जा रही है कि इवैल्यूएशन एक बार पुनः करवाया जाए, यानी कि री इवैल्यूएशन करवाया जाए। कारण क्या है कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है
कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की कॉपियों को अंग्रेजी माध्यम के अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन करवाया गया है। इस वजह से नंबर बहुत खराब मिले हैं। इस वजह से एक मांग चल रही है कि हाँ, मूल्यांकन में बदलाव किया जाए। अगली न्यूज़ देखिए कौन सी है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन जल्द ही आएगा। यानी प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन मांगा है। पदों का अधियाचन तैयार कर रहा है कितने? 15 विषयों में 700 पर। छात्र शिक्षक अनुपात आरक्षण तय करके अधियाचन अगले सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। संस्तुति मिलने पर भर्ती निकाल दी जाएगी। इसी बीच 1303 पदों के अधियाचन में क्षैतिज आरक्षण लागू करने की भी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। आरक्षण लागू होने पर उक्त पदों की भर्ती में निकाली जाएगी भर्तियां। एडेड डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों 4500 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं एडेड डिग्री कॉलेज में, और शासन ने निदेशालय को 3900 पदों की भर्ती निकालने के लिए अधियाचन जारी करने की अनुमति दे दी है। निदेशक जो है डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि शासन को अगले सप्ताह द्वितीय चरण का अधियाचन भेजा जाएगा। इसमें क्षैतिज आरक्षण लागू होने की उम्मीद है। अगला है नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने में आयोग के कर्मचारी बर्खास्त हो गए हैं। ये बात हो रही है यूपी पीसीएस परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली यूपी पीएससी की। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग, यहाँ पर आयोग लगाया है कि आरोप लगाया गया कि एक कर्मचारी जो है वो एलटी ग्रेड परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए रुपए ऐंठे थे, लेकिन परीक्षा परिणाम आने के बाद उसका जब चयन नहीं हुआ अभ्यर्थी का तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, और पैसे वापस मांगने पर बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने पैसे दिए थे वो मांगे गए, तो कर्मचारी ने चेक दिया और जब उस चेक को बैंक में लगाया गया तो वो बाउंस कर गया। इस वजह से अभ्यर्थी जाकर के अध्यक्ष से इस बात के लिए शिकायत की और कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। अगला देखिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में यूपी का बोलबाला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा 2019 पीसीएस मुख्य परीक्षा चल रही है। पहले व दूसरे पेपर में पूछे गए सामाजिक प्रश्नों में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल आए थे। यूपी विशेष के संदर्भ में इतिहास व भूगोल से जुड़े करीब 10 प्रश्न इस बार शामिल थे, जबकि पीसीएस 18 की मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो उसमें यूपी से जुड़े सवालों की संख्या काफ़ी कम थी। अभ्यर्थियों ने नाराजगी भी जताई थी। वहीं कोर्ट का निर्णय भी इसी पर आधारित आया था, जिसमें यूपी के प्रश्नों को जगह देने की बात कही गई थी। और 2019 में देखा जा रहा है कि चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पुनः परीक्षा हुई है उसमें भी आप देखेंगे तो यूपी के प्रश्न बहुत थे, और साथ में यूपी पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा जो हो रही है उसमें भी आप देखेंगे तो परीक्षा में प्रश्न यूपी के आए हुए हैं अच्छे खासे। ये भी फिर माना जा सकता है कि जो यूपी पीसीएस की 2020 की परीक्षा होगी यानी प्री होगी, उसमें भी यूपी से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना बनी हुई है। तो ये थी आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।